दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हाजिर हूं एक मेरी राय लेकर। मुद्दा बहुत ज्वलंत है, आप सभी जानते हैं, लेकिन कभी आप विचार नहीं करते उस मुद्दे पर। वो मुद्दा मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और मेरा मुद्दा यह है दोस्तों कि जब कभी भी चारों तरफ चुनाव का माहौल होता है, किसी न किसी राज्य में वर्ष में कई न कई चुनाव होता ही रहता है, और हम देखते हैं कि सारे राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जोर शोर से लग जाते हैं अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए। लेकिन कभी दोस्तों आपने सोचा है, प्रचार करने के लिए उस राज्य का मुख्यमंत्री भी लगता है, उस देश का प्रधानमंत्री भी लगता है, पर कभी आपने इस बात को सोचने की कोशिश ही नहीं की। और हम सोचे भी क्यों? क्योंकि हमारी आदतें भी तो कुछ ऐसी हो गई हैं। तो हम क्यों सोचे उसके बारे में कि देश का प्रधानमंत्री चुनाव का प्रचार क्यों कर रहा है, राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव का प्रचार क्यों कर रहा है। जब वो एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है या देश का प्रधानमंत्री होता है तो किसी पार्टी का राय कहां दोस्तों? इस बारे में कभी आपने नहीं सोचा होगा। ये सोचने के लिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। क्यों नहीं हम इस देश के वासी, इस देश के नागरिक इस मुद्दे के ऊपर सोचते हैं कि जब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाता है, वो सबका मुख्यमंत्री होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। किसी देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है दोस्तों। तो उसे किसी पार्टी का प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं। ये मेरी राय से कह रहा हूं दोस्तों, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूं। मैं मेरे विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरी बात आपको अच्छी लगे, मेरी बात से यदि आप सहमत हो तो ये बात उन राजनेताओं तक जरूर पहुंचाए, उस लोकसभा और संसद में पहुंचाए। ये सारे के सारे जो लोग वहां पर बैठ के मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये मेरी इस बात के ऊपर चिंतन और मनन करें। जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी किसी पार्टी विशेष का नहीं होना चाहिए और किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी आप इस चीज के ऊपर सोचिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री जब किसी प्रचार में जाता है तो हमारे देश का कितना धन व्यर्थ होता है। कहते होते यूं है कि हम अपने पैसे से चुनाव लड़ते हैं, अपने पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, लेकिन जब वो पार्टी का प्रचार करने के लिए जाते हैं तो सोचिए उसके ऊपर कितना धन व्यर्थ होता है। उसकी एक रैली के ऊपर पूरा प्रशासन सारी व्यवस्था में लग जाता है दोस्तों। उस मुख्यमंत्री के बारे में जब वो अपनी एक रैली के लिए जाता है, एक प्रचार के लिए जाता है, कितना धन व्यर्थ होता है। और हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस, आरपीएस, उनकी व्यवस्थाओं को कई दिनों से सही और सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए दिन रात एक कर लेते हैं। कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं इन लोगों ने कि वो कितने कष्ट से, कितनी परेशानी से हमारी ये व्यवस्था करते हैं। और ये तो चलता ही रहता है इनका मुद्दा, आज यहाँ कल कहाँ, आज यहाँ कल कहाँ। तो क्या हमारे प्रशासनिक अधिकारी इनकी व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए ही हैं? कोई दूसरा काम करेंगे नहीं? वो कैसे अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएंगे? मेरे इस बात के ऊपर आप जरूर मनन कीजिएगा, सोचिएगा दोस्तों, जरूर सोचें। और मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर फॉरवर्ड करें, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। मुझे पता है मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अरे पर कम से कम मेरी इस बात को आगे तक तो पहुंचाने का कष्ट करें। आप लोग मुंह से बोल नहीं सकते। मुझे किसी ने कहा, सर हम तो स्वतंत्र भारत के गुलाम नागरिक हैं, बोल नहीं सकते। मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं भाई, मेरी बात को आगे तक फॉरवर्ड तो कर सकते हो, पहुंचा तो सकते हो ना। जरूर पहुंचाइए कि किसी देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को किसी पार्टी विशेष का प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं और सरकारी धन का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं। इतनी रैलियां करके पूरे व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदलने का कोई अधिकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और, ये चुनाव में जितने भी प्रचार करने जाते हैं और ये जो वादे करते हैं और हम उनके प्रलोभन में आ जाते हैं, हम आपको फ्री में गेहूं देंगे, हम लेने के लिए तैयार। हम आपको फ्री में कर्ज देंगे,
लोन देंगे, लेने के लिए तैयार। अरे फ्री में खाने की आदत हमारी कब तक रहेगी दोस्तों। मुझे आज भी एक फिल्म का डायलॉग अमरीश पुरी का आज भी याद है, जिसमें वो किरण कपूर अमरीश पुरी से कहता है, ठाकुर क्या मैं इन गांव वालों के हस्ताक्षर इस स्टाम्प पेपर पे ले लूं? तो अमरीश पुरी कहता है, नहीं, पहले इनको हराम की खाने की आदत होने दो। जब ये हराम के खाने की आदी हो जाएंगे तब गिड़गिड़ाते हुए आकर मेरे पैरों में पड़ेंगे। क्यों हम हराम के खाने के आदी हो गए हैं दोस्तों? हर कोई भी चीज वो कहता है हम फ्री में बिजली देंगे, हम फ्री में अनाज देंगे, हम आपको फ्री में रोजगार देंगे। कहां से दे देंगे? जरा सोचिए तो सही, क्या अपने वो जेब से लाके देंगे? फ्री में कहां से वो बिजली देंगे? फ्री में कहां से वो पानी देंगे? जरा सोचिए, इसके बारे में मनन कीजिए। आप ही की जेब काटी जाएगी, टैक्स आपके ऊपर थोपा जाएगा। अभी आप देखिए इन लोगों ने क्या किया, कभी आपने विचार नहीं किया होगा। जब 2020 के अंदर कोरोना आया तो गैस की सब्सिडी खत्म कर दी कि बोले अब कुछ समय के लिए हम गैस की सब्सिडी खत्म कर रहे हैं और आपको पुनः दे दी जाएगी। आज इस बात को 2 साल हो गए और गैस की सब्सिडी नहीं हुई और गैस का सिलेंडर अप्रोक्सीमेट 900 रुपये से ऊपर हो गया और एक आम आदमी मरा जा रहा है। देखिए पेट्रोल के दाम देखिए आप, बताइए उसको जीएसटी के दायरे में सारी पार्टियां मिलकर नहीं ला रही। क्यों नहीं ला रही? ये सब एक हैं दोस्तों, जरा सोचिएगा, विचार कीजिएगा, ये सब एक है। अभी आप देखिए ट्रेन के अंदर, कभी आपने विचार नहीं किया होगा, सारी ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बना के चला रहे हैं। जनरल का कोच का कोई लेना देना नहीं, पहले रिजर्वेशन करवाइए और फिर आप यात्रा कीजिए। पहले ऐप डाउनलोड करो। अरे कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐप डाउनलोड भी उनके पास में मोबाइल ही नहीं है। अभी तक हिंदुस्तान की जनसंख्या कम से कम 40 से 45% गांव में रहती है जिनके पास में भी कीपैड मोबाइल है। वो कहां से ऐप डाउनलोड करेंगे और कैसे अपना रिजर्वेशन करेंगे? वो धक्के खाते हैं औरों के चक्कर में और उनका पैसा बर्बाद हो रहा है और स्पेशल ट्रेनों के नाम पे लूटे जा रहे हैं आम आदमी को। इनके दिमाग में अभी आया ही नहीं है कि उस ट्रेन के अंदर एक जनरल कोच भी हुआ करता था, 2 4 5 कोच जनरल हुए करते थे जिसमें आम आदमी सफर किया करता था। भूल गए? भूले नहीं है, भूले नहीं है, ये आपको लूट रहे हैं और इसी प्रकार से लूटते रहेंगे क्योंकि हमारे को हराम खाने की आदत हो गई है। बस बिजली फ्री में चाहिए, पानी फ्री में चाहिए, गेहूं फ्री में चाहिए, चावल फ्री में चाहिए, चीनी फ्री में चाहिए और जब तक ये आपकी आदतें रहेगी तब तक आप ऐसे ही लूटते रहेंगे। मेरे मैसेज को आगे पहुंचाइए उन लोगों तक, कम से कम वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो प्रचार के अंदर इधर उधर घूमते हैं और भटकते हैं और देश का समय बर्बाद करते हैं, काम करने के बजाय राजनीतियां और रैलियों में अपना समय बर्बाद करते हैं और पूरे प्रशासन को हिला के रख देते हैं। मेरा मैसेज उन तक पहुंचाइए दोस्तों। मैं आपसे इतना ही कहने के लिए आज आपके समक्ष हूं और इस मेरी राय को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।